हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला RO ARO का, यूपी RO ARO का 5 दिसंबर को। उसमें दोस्तों लगभग अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो आपका 35 दिन का समय लगभग आपका बचा हुआ है। तो उसमें हम बात करेंगे कि इन बचे हुए 35 दिनों में आपको पर्यावरण की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों पता होगा पर्यावरण से दोस्तों आपके 7 से 8 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी RO ARO में। तो उसी के बारे में बात करेंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहले फोकस करना है आपको पर्यावरण सम्मेलन, यानी जितने भी दोस्तों सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण संबंधित, जैसे आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो गया, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया आपका, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, एक तो अब कब हुआ था, उसका लक्ष्य क्या था, ठीक है, इतना तो कम से कम आपको याद रखना है। फिर दोस्तों पर्यावरण समझौते, यानी जितने भी आपके समझौते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल आपका हो गया, ठीक है, जेनेवा प्रोटोकॉल हो गया, और साथ में दोस्तों नागोया प्रोटोकॉल कि किससे संबंधित है, ठीक है, जितनी आपके प्रोटोकॉल हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। और साथ ही पर्यावरण संबंधी जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं, जैसे वृक्षों की रक्षा हेतु जो भी आंदोलन हुए हैं आपके, ठीक है, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, साइलेंट घाटी आंदोलन, ये सब आपको पढ़ने हैं। और फिर दोस्तों आपका प्रदूषण, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान रखना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिल ही जाएगा, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जितने भी आपके प्रदूषण है, जैसे आपके ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं कि पूछ लेगा कि आपका 4 ऑप्शन रखा होगा कि कौन सा इसमें से जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैस नहीं है, या इसके लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, ठीक है। ये सब आप जितनी आपकी वायु प्रदूषण संबंधित जितनी गैसें आपकी प्रदूषण से, वो सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ठीक है, कोई सा हो, सब आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, यानी कि वन्य जीवों संबंध जितनी भी आपकी परियोजनाएं वो सब आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छे यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या पूछता है एग्जाम में, जैसे बाघ परियोजना है आपकी, ये आपकी कब शुरू की गई थी, या आपके साथ 4 ऑप्शन दे देगा कि आपको कौन से सन में शुरू की गई थी, या आपसे मैचिंग करा लेगा, 4 दे देगा, जैसे बाघ परियोजना दे दी आपकी, ठीक है, हाथी परियोजना, लाल पांडा परियोजना, ये आपको कब शुरू की गई थी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। देखो नाम से स्पष्ट बाघ है तो यानी कि आपका बाघ से संबंधित होगी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये 15-20 जो भी आपके इंपॉर्टेंट है 10 से 15 के बीच में, कि आपको कौन से सन में आपका शुरू किए गए थे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी यहाँ से दोस्तों मैचिंग के लिए आपका सवाल पूछ लेता है। और जैसे पर्यावरण संबंध जितने भी आपके अधिनियम है, ठीक है, वो सब कब आपके शुरू किए गए थे। फिर दोस्तों इसके बाद देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव रिजर्व, और साथ में आपका रामसर स्थल भी इसमें, ठीक है। ये सब पढ़ना आपको कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य या आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है आपका, ठीक है, और किस लिए फेमस है। जैसे एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपकी, जो भी आपको चर्चा में रहे, जितने भी आपको नेशनल पार्क हो गए, आपको पता होगा 2-3 नेशनल पार्क आपके ऐसे हैं जो इस साल आपका नाम चेंज करने की घोषणा की गई है, तो वो सब आपको पढ़ने हैं। जैसे रामसर स्थल में इस समय 46 आपके स्थल हैं, जो कि 2021 में 4 नए स्थल आपके शामिल किए गए हैं। वो पूछ सकता है कि कौन से राज्य में है, ठीक है, या पूछ सकता है कि यूपी में इनमें से कौन सा नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से मान चलो इन 4 टॉपिक से आपका 5 टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपको 100% आने आना है, ठीक है, ज़्यादा भी आ सकता है। अब क्या है, अगर देखिए आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने बैठोगे, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या होता है कि एक नाम से आपको बाघ अभयारण्य मिल जाएगा, वन्यजीव अभयारण्य मिल जाता है उसी नाम से। तो आपके बारे आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं याद रखना कि आपको ये राष्ट्रीय उद्यान है या बाघ अभयारण्य है या आपका वन्यजीव अभयारण्य है, आपको याद रखना है कि आपको कौन से राज्य में है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको वन संसाधन रिपोर्ट 2019, यानी जो कि आपकी रिपोर्ट जारी की गई थी वन संसाधन रिपोर्ट, अभी दोस्तों 2021 में जारी नहीं की गई है। आपको पता होगा हर 2 साल बाद आपकी रिपोर्ट जारी की जाती है। हो सकता है आपका एग्जाम से पहले जारी हो जाए, लेकिन अगर एग्जाम से आपको 15 दिन पहले जारी होती है तो दोस्तों फिर आपको पुराना नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो दोस्तों जो आपका एग्जाम पूछा जाएगा वो कम से कम 20 से 25 दिन पहले का पूछा जाएगा, जो भी करंट पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ठीक है, ये आपको पढ़ना है यहाँ से। इसमें दोस्तों जैसे उत्पादक आपके हो गए, कौन से उपभोक्ता है, ठीक है, कौन सा आपका अपघटन करता है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों इसका पढ़ना है आपको पर्यावरण समसामयिकी, यानी जितने भी आपके पर्यावरण संबंध जो भी करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना अच्छे से। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको हो सकता है कि आपके करंट अफेयर जोड़ के पूछे जाएँ, ठीक है। जैसे कि चर्चा में रहे रामसर स्थल हो गया, आपका वन्यजीव अभयारण्य वगैरह हो गया, इस टाइप से पूछे जाते हैं। या दोस्तों पूछ लेगा जैसे आपकी रिपोर्ट जारी होती है स्वच्छता की, कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है,
या आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। और जो भी रिपोर्ट आपकी भारत की जो पर्यावरण संबंधी जितनी भी आपकी रिपोर्ट जारी की जाती हैं, भारत की हो या बाहर की हो, वो सब आपको पढ़नी है, ठीक है। और जितना भी करंट अफेयर आपका जो भी सम्मेलन आपका हुआ करंट में, वो सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यही सब कुछ पढ़ना है, इसके ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको पर्यावरण की तैयारी करनी है। आप दोस्तों बात करते हैं कि पर्यावरण की कौन सी आपको बुक पढ़नी है। तो दोस्तों इतना तो दोस्तों आपके पास समय अब इस समय नहीं बचा हुआ है कि आप कोई बुक पढ़ें, क्योंकि 30 से 35 दिन में दोस्तों आपका अगर सारे सब्जेक्ट बुक पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा, फिर आपका रिविजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको घटना चक्र लेना है बुक, घटना चक्र पूर्वावलोकन। इसी को दोस्तों 2 बार पढ़ लेना आपको, ठीक है, उसमें काम हो जाएगा। अगर दोस्तों पढ़ने बैठोगे उसको तो कम से मान चलो 5-6 घंटे में आप पूरा घटना चक्र इसका कंप्लीट कर दोगे, तो ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।